सीतई सभई देख रघुराई, कहाँ अनुज सन सैन बुझाई। ये आप तीसरे भाग की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, शूर्पणखा लक्ष्मण संवाद की। माता पार्वती ने भोले बाबा से यहाँ पर प्रश्न किया, महाराज सीता को डरा हुआ देखा तो भगवान ने लक्ष्मण की तरफ इशारा क्या किया। पार्वती कहने लगी, महाराज पार्वती बोली त्रिपुरारी, पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारे, शंका प्रबल प्रचंड हमारे। पार्वती बोली, महाराज शंका है। और भक्तों, जितनी भी रामायण में कथा हुई है, पार्वती के द्वारा किए गए प्रश्न और उनका उत्तर भोले बाबा ने दिया। पार्वती का एक ही प्रश्न नहीं है, बड़े अजीब प्रश्न हैं। एक बार तो ऐसा प्रश्न कर बैठी, कहने लगी, महाराज आप अमर हो और हमें बार बार मरना पड़ता है। हमने सुना है आपके पास में ऐसी बोटी है जिसे खाने से आदमी अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं है। महाराज वो अमर कथा हमें भी सुना दो। ये बार बार मरना, बार बार पैदा होना अच्छा नहीं लगता महाराज। और ऐसा नहीं है हम एक बार मर जाएं दोबारा आपके पास नहीं आए, आना तो आप ही के पास पड़ता है। इसलिए महाराज आप अमर हो, मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा। इगो इगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भगवान शंकर बोले, देवी आपकी बात पहेली मेरी समझ न आवे। मैं जब जब कहूँ कहानी, रानी तू सो जाती। अरे अमरनाथ में अमर कबूतर देते रहे हुंकारा। इगो इगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भगवान शंकर कहने लगे, देवी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम सती हो। सत्य को धार चली तू, मात पिता घर जाए। अरे अमर, अरे हवन कुंड में कूद पड़ी तुम, छोड़ के साथ हमारा। इगो इगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भगवान शंकर कहने लगे, देवी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। भस्म तेरी ले कर के अपने अंग रमाई। अरे तेरे मुंडों की माला अपने गले सजाई, तेरे मुंडों की माला अपने गले सजाई। भगवान शंकर जो सती के अंग को लेकर के भागे थे, वो अंग कहाँ कहाँ गिरे, जरा विचार करें भक्तों। अरे नैनागिर में नैन गिरे है, नाभि पूर्ण गिरधारा। इगो इगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अरे आप अमर हो, मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा। इगो इगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। पार्वती कहने लगी, महाराज भगवान ने सीता को डरा हुआ देखा, इशारा क्या किया, और प्रभु हैं कैसे। मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, विविधि परीत करही नहीं कामा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं,
बिना नियम के कोई कार्य नहीं करते। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने एक बात बड़ी ही विशेष है, वो कौन सी? अस्त्रहीन रिपु पर रघुराई। अगर भगवान का दुश्मन सामने खड़ा है, अगर उसके हाथ में अस्त्र नहीं है तो भगवान उस पर वार नहीं कर सकते। यही पार्वती का प्रश्न है। अस्त्रहीन रिपु पर रघुराई, कबहू सखई ना हाथ उठाई। सूपन खाय बला पर नारी, अस्त्रहीन क्यों बात विचारी। पार्वती कहने लगी, महाराज भगवान के इस समय हृदय में भाव क्या आया? पार्वती कहने लगी, महाराज शूर्पणखा एक तो अबला है, स्त्री है, इस समय प्रभु के मन में भाव क्या आया? महाराज यही सुनने की मेरी इच्छा है। भगवान शंकर कहने लगे, आओ देवी, कथा नागलोक की है, इसमें आप समझेंगे कि शूर्पणखा लक्ष्मण का संबंध क्या है। शेष भगवान शेष नाग नागिनी सहित करहि जोग जप यज्ञ, संबत बीते सहस 60 खान पान दिए तज। शेष भगवान ने 6000 वर्षों तक तपस्या की, यज्ञ और तपस्या की। और भक्तों, यज्ञों का प्रभाव तो आपने जाना ही है। जो हवन, जो हम सामग्री अग्निदेव को चढ़ाते हैं, उससे क्या लाभ होता है आप समझ लें। 1 किलो घी एक आदमी 1 सप्ताह में खा डालेगा, और वही 1 किलो घी अगर अग्नि में डाल दिया जाए तो उसकी ताकत हजारों सहस्त्रों गुना दूनी हो जाती है, जिससे संसार के सभी जीवधारियों को जीवन प्राप्त होता है। हम उदाहरण से आपको बता दें, एक मिर्च लो आप, एक मिर्चा एक आदमी बड़े आराम से खा जाएगा, और अगर वही एक मिर्चा आग में डाल दिया जाए तो उसकी भस के कारण घर वाले छींकते छींकते परेशान, मोहल्ला वाले छींकते छींकते परेशान, जहाँ तक उसकी भस जाएगी तहाँ तक सब छींकते छींकते परेशान, न जाने कहने मिर्चा खोज दो। आए कहाँ एक मिर्ची की ताकत। यज्ञों का प्रभाव तो आपने जाना ही है। स्वामी जी ने रामायण में भी लिखा है, तप बल रचई बिरंच, तपस्या के ही बल पर भगवान शंकर उसका संहार करते हैं। तपस्या के बल पे ही भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं। तपस्या के बल पे ही ब्रह्मा जी सृष्टि को रचाते हैं। तो यज्ञों का प्रभाव तो जानना ही है। शेष भगवान को 6000 वर्ष से तपस्या करते करते बीत गई। भगवान विष्णु ने सोचा कि शेष भगवान ने इतनी बड़ी तपस्या की, तो अब तो उन्हें वैकुंठ में आना चाहिए। वैकुंठ का अर्थ भैया लोग समझते होंगे कि वैकुंठ में कहीं मकान बना है, नहीं। अगर वैकुंठ में मकान बना होता तो लोग दिल्ली बम्बई के लिए नहीं लड़ते, सीधे बैठते फट से उतर लेते। लेकिन नहीं, भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा और शेष भगवान को वैकुंठ में बुलाया। वैकुंठ का अर्थ है विगत कुंठा, इत वैकुंठा, जहाँ बुराई नहीं है वही वैकुंठ है। भगवान ने शेष भगवान को वैकुंठ में बुलाया। शेष भगवान वैकुंठ में हैं और इधर नागिनी घर पे अकेली है, शेष भगवान की पत्नी। जब तक बीत गयो बहु काला, आयो चातुर मास रसाला। नागिनी घर पे अकेली है। एक दिन नागिनी ने बड़ा ही गलत काम कर डाला। नागिनी विषय भोग के काजा, करी डार्यो सो कर मुँह काजा। नागिनी ने विषय वासना में आकर के पर पुरुष से संपर्क किया। संबर नाग दूस परपति संगय लिंगन कीना, कामयंद हुई उदयति दीना। पर पुरुष से संपर्क किया, हुआ क्या? उसी समय
तेहि अवसर भानु न पाए, तेहि अवसर भानु न पाए। उसी समय राजा भानु प्रताप आ गए। उन्होंने देखा कि शेष भगवान वैकुंठ में हैं, इनके घर में ये दूसरा पुरुष कौन बोल रहा है। राजा भानु प्रताप ने घोड़े से नीचे उतरे और उतर के महलों को चल दिए। उतरी तुरगता के ढिंग गयऊ, नागिनी छाड़ी नांग छिपी गयऊ। जैसे ही महलों में पहुँचे उतर करके नांग ने नागिनी को त्याग दिया और जाकर के कहीं छुप गया। भानु प्रताप ने बहुत ढूंढा पर वो नीच कहीं ना मिला। भानु प्रताप ने प्रण किया, मारहूँ तोई अपने कर सर पास, कही के नागिनी पर तड़पा। बहुत ढूंढा नहीं मिला। जब नहीं मिला तो घोड़े वाला चाबुक लेकर के हाथ में शेष की पत्नी को 4 कोड़े लगाए। चाबुक लीन हाथ बिकराला, मारहु 4-5 तत्काला। शेष भगवान की पत्नी के 4-5 कोड़े लगाए, बैठा अपने राज्य को चला गया। इधर शेष भगवान आए, वैकुंठ से नागिनी पड़ी पड़ी कढ़ा रही है। शेष भगवान ने पूछा, क्या बात है देवी? रोने लगी, कहने लगी, महाराज तुम्हारे पीछे राजा भानु प्रताप ने ये मेरी हालत बनाई है। यही जग कर नप, बतलाने लगी वो नागिनी, यही जग कर नप महाप्रतापी, मारे चाबुक मोई संघाती। महाराज तुम्हारे जाने के बाद में ये दशा मेरी भानु प्रताप ने बनाई है। शेष भगवान सोचने लगे, पराया पुरुष घर में नहीं, स्त्री को पराया पुरुष किसी दूसरे की स्त्री को घर में आकर के मारे, अनहोनी। दूसरे की पत्नी को पराया पुरुष कैसे मार सकता है? अनहोनी। शेष भगवान को क्रोध आ गया। कहने लगे, नागिनी मैं अभी राजा भानु प्रताप को जाकर के डस लूँगा और डस कर के मार डालूँगा। नागिनी बड़ा मगन हो गई, सोचने लगी, आज मेरा पति राजा भानु प्रताप को जाकर के डस लेगा और मेरी बात को बताने वाला कोई नहीं रहेगा। शेष भगवान ने क्या किया, छोटा रूप धारी तेहि काला, पहुँचो जहाँ द्वार मही पाला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। चौथे भाग में आप कथा स्मरण करेंगे आगे की।